नमस्कार दोस्तों, रुक्मणी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम मैथ्स में प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे। प्रॉफिट लॉस में हमने क्रय मूल्य देख लिया था, विक्रय मूल्य देख लिया था। क्रय मूल्य देख रहा है और प्रॉफिट अगर दे रखा है तो विक्रय मूल्य निकाल लिया था। विक्रय मूल्य दे रखा है, प्रॉफिट या लॉस दे रखा है तो क्रय मूल्य कैलकुलेट कर लिया था। उसके आगे कुछ क्वेश्चंस किए थे अपन ने, एक दो। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, वस्तु को 320 रुपये में बेचने पर 30% का लाभ होता है। तो 390 रुपये में बेचने पर 390 रुपये में बेचने से 30% का लाभ होता है। इट मीन्स जो 390 वैल्यू है हमारी एसपी है, और एसपी कितना है यहाँ पे 100% तो अपनी कॉस्ट है, और 30% अगर मैं प्रॉफिट ऐड करता हूँ तो कितना हो जाएगा 130। तो विक्रय मूल्य क्या होगा 130, और उसकी वैल्यू क्या दे रखी है 390। तो नया विक्रय मूल्य याद करना अपने को दोस्तों कि जब उसी वस्तु पे 20% का लॉस हो। कैसे होगा दोस्तों, यहां पे ये बोल रहे हैं कोई वस्तु है, मैंने एक वस्तु है नाम ले लिया x, और x का क्रय मूल्य माना अपन ने 100 रुपये। ठीक है, x का क्रय मूल्य क्या माना अपन ने 100 रुपये। ये अपना क्या हुआ सीपी, कॉस्ट प्राइस हुआ, और उसी वस्तु x को 390 रुपये में बेचने से 30% का लाभ होता है। इट मीन्स ये क्या हुआ, x का विक्रय मूल्य एसपी क्या हुआ 100 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइड बाय 100, 130 इक्वल्स टू 130। तो ये क्या हो जाएगा 130% ऑफ CP इक्वल्स टू 390, और ये क्या होगा SP अपना सेलिंग प्राइस। दोस्तों यहाँ पे मैंने कॉस्ट प्राइस माना था 100 रुपये, जिसे क्रय मूल्य बोलेंगे। तो ये बोल रहा है कि किसी वस्तु को 390 रुपये में बेचने से 30% का लाभ होता है। इट मीन्स क्या हुआ 100 रुपये अपना क्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 30% लाभ पे 130 रुपये, और 130% ऑफ सीपी की वैल्यू क्या दे रखा है इसने 390 रुपये, और ये 390 रुपये क्या अपना एसपी सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य। तो ये बोल रहा है कि उसी वस्तु को 20% के अगर लॉस पे बेचते हैं तो नया विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो दोस्तों 130 की वैल्यू कितनी है 390, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 390 अपॉन 130। तो यहाँ से बोल रहा है नया विक्रय मूल्य याद करो जब 20% का लॉस होता है। दोस्तों लाभ और हानि क्रय मूल्य पे निकलती है। क्रय मूल्य मैंने 100 माना, यहाँ से 20% की लॉस हो रहा है तो कितना रह जाएगा 80। तो यहाँ से क्या होगा 130 की वैल्यू अपन ने कितनी है क्वेश्चन में दे रखी है 130 की वैल्यू 390। तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी 390 अपॉन 130। तो 80 की वैल्यू क्या हो जाएगी 390 अपॉन 130 मल्टीप्लाई बाई 80। 0 से 0 कैंसिल हुआ, 13 से 39 कैंसिल करके कितना आएगा 3, और 80 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 240, 240 रुपये। ये क्या है अपना नया एसपी, न्यू एसपी। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। दोस्तों क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि 390 रुपये में बेचने पर 30% का लाभ होता है। तो बेच रहा है तो ये एसपी हुआ अपना, और 30% के प्रॉफिट से बेच रहा है तो वो किसकी वैल्यू हो गई 130 की। नया विक्रय मूल्य याद करना है क्वेश्चन के हिसाब से, और कब करना है जब 20% का लॉस हो। कॉस्ट प्राइस वस्तु मैंने x मान ली, उसका क्रय मूल्य मैंने 100 रुपये माना, और अगर 30% का लाभ हो रहा है तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 130, और 130 का विक्रय मूल्य दे रखा अपने, इसको 130 की वैल्यू दे रखी है अपने को क्वेश्चन में 390। तो 130 की वैल्यू 390, तो एक की वैल्यू 390 अपॉन 130, तो 80 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 390 अपॉन 130 इंटू 80 इक्वल्स टू 240। यहीं से क्वेश्चन में अगर ये पूछता अपने को
कि नया विक्रय मूल्य याद करो जब 20% क्या नहीं है। इसकी बजाय अगर अपने को क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्वेश्चन का क्रय मूल्य ज्ञात करो, तो यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 80 की बजाय। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, नोट डाउन कर लीजिए। दोस्तों एक नए क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है, एक वस्तु है जिसकी कॉस्ट प्राइस है CP1। वस्तु क्या लिया मैंने? CP1। उसकी कॉस्ट प्राइस है 10,000 रुपये। एक दूसरी वस्तु है जिसको मैंने नाम लिया CP2, कॉस्ट प्राइस सेकंड, और उसका भी कॉस्ट प्राइस कितनी है? 10,000 रुपये। दोस्तों क्वेश्चन बोल रहा है एक वस्तु है जिसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है? 10,000 रुपये। एक दूसरी वस्तु है जिसकी भी कॉस्ट प्राइस कितनी है? 10,000 रुपये। यदि फर्स्ट वाली पे यदि CP1 पर 10% का लाभ होता है, वह CP2 पर 10% की हानि होती है, तो शुद्ध लाभ व हानि ज्ञात करो। दोस्तों एक वस्तु है, कोई भी वस्तु है, CP1 नाम लिया मैंने, उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है? 10,000 रुपये, और 10,000 पे 10% का लाभ हो रहा है। एक दूसरी वस्तु है CP2 जिसकी वैल्यू है 10,000 रुपये, और उस पर भी 10% की हानि हो रही है। तो ओवरऑल शुद्ध लाभ या हानि ज्ञात करना है। एक बार मेथड से करते हैं। कॉस्ट प्राइस कितनी है? CP है 10,000, और यहाँ से 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका 10% निकालूंगा। 10% निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला अपने पास, लास्ट संख्या के लास्ट डिजिट से एक छोड़ के दशमलव लगा देते हैं तो 10% निकल जाता है। तो 10,000 का 10% निकालूंगा, कितना हो जाएगा? 1,000। तो दोस्तों कॉस्ट प्राइस है अपना 10,000 रुपये, और प्रॉफिट है अपना P1 लिख दिया मैंने। प्रॉफिट कितना है अपना? 1,000 रुपये। तो इसका SP कितना हो गया? 11,000 रुपये। इधर साइड में दूसरा लेता हूँ, CP2 वैल्यू कितनी है? 10,000। 10% का लॉस हो रहा है, 10% निकालूंगा, कितना आ जाएगा? वही 1,000 रुपये। L1 L2, तो ये कितना हो जाएगा? -1,000। तो ये कितना रह जाएगा? 9,000 रुपये। 1,000 का लॉस होने पे कितने रहेगा? 9,000 रुपये। ये कितना हो गया? SP2। तो ओवरऑल अपनी क्वेश्चन में जो कॉस्ट प्राइस होगी, CP1 कितना है? CP1 है 10,000। CP2 कितना है? 10,000। तो टोटल CP कितना हुआ? टोटल CP कितना हुआ? 20,000। यहाँ से क्वेश्चन से SP निकाला था अपन ने,
तो SP1 कितना है 11,000 और SP2 कितना है 9,000। टोटल SP कितना हुआ 20,000। दोस्तों CP कितना है दोनों वस्तुओं का 20,000 और SP भी कितना है 20,000। बोथ आर इक्वल। तो क्या हो जाएगा नो प्रॉफिट नो लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस। और कंक्लूजन क्या निकला, ना लाभ और ना हानि। दोस्तों इस प्रकार के जो क्वेश्चंस आते हैं जिसमें कॉस्ट प्राइस दोनों वस्तुओं की सेम हो और सेम परसेंट ऑफ लॉस और सेम परसेंट ऑफ प्रॉफिट हो रहा है, तो उस क्वेश्चन में आंसर क्या आ जाएगा नो प्रॉफिट नो लॉस। बट वो उसी कंडीशन में होगा जिसमें CP कॉस्ट प्राइस की वैल्यू दे रखी है और जो हमारी परसेंटेज है लाभ और हानि की सेम होती है। इसी क्वेश्चन में अपने को थोड़ा सा चेंजिंग कर दे, लाइक किसी वस्तु की किसी एक वस्तु का विक्रय मूल्य होगा 10,000 रुपये और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य होगा 20,000 रुपये। यदि पहली जो अपनी वस्तु है उस पर 20% का लाभ होता है %20 का लाभ और जो कॉस्ट प्राइस सेकंड है अपनी उस पर 20% का लॉस होता है, तो शुद्ध लाभ या हानि ज्ञात करनी है। दोस्तों जो पहला क्वेश्चन था उसमें अपने को क्या दे रखा था CP कॉस्ट प्राइस दे रखी थी दोनों की सेम और दोनों की सेम परसेंट ऑफ लॉस और परसेंट ऑफ प्रॉफिट दे रखा था, तो वहाँ पे क्या हो रहा था नो प्रॉफिट और नो लॉस। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में जिसमें कॉस्ट प्राइस सेम ना होके सेलिंग प्राइस सेम होती है, तो वो क्वेश्चंस अलग टाइप से होंगे। वो कैसे होंगे दोस्तों, ये बोल रहे हैं कि किसी वस्तु की सेलिंग प्राइस है 10,000, इट मीन्स इसकी कुछ कॉस्ट प्राइस भी रही होगी और उसमें प्रॉफिट हुआ होगा, तब जाके सेलिंग प्राइस आई होगी। तो कॉस्ट प्राइस रही होगी, मैं मान लेता हूँ कि इसकी CP1 होगी 100 रुपये और उस पर 20% का लाभ हुआ होगा, तो वो कितना हो जाएगा 20 और वो क्या हो जाएगा SP1 = 120। दोस्तों जिस वस्तु का कॉस्ट सेलिंग प्राइस 10,000 रुपये है और उस पर 20% का लाभ हो रहा है, तो उसकी कुछ कॉस्ट प्राइस होगी और कॉस्ट प्राइस मैंने 100 रुपये मानी और उसमें 20% का लाभ हुआ है, तब जाके दोनों मिला के ये कॉस्ट प्राइस आई उसकी 120 रुपये। तो ये बोल रहा है कि SP1 10,000, इट मीन्स अपन ये बोल सकते हैं कि 120% की 120% ऑफ CP = 10,000, मतलब 120% की वैल्यू 10,000 रुपये है, तो CP की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे CP = 10,000 अपॉन 120 मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आया 0 से 0 कैंसिल होगा और यहाँ पे ये हो जाएगा अपॉन 12। ये तो इसकी क्या आ गया CP1 आ गया। नेक्स्ट निकालेंगे CP2। तो CP2 कैसे निकलेगा दोस्तों, SP2 और SP2 कितना दे रखा है 10,000 रुपये
इस SP2 की वैल्यू अपने को 10,000 दे रखी है, तो इसकी कुछ कॉस्ट प्राइस भी होगी, वो मैंने CP2 ली और CP2 को मैंने माना 100 रुपये है, और CP2 की वैल्यू 100 रुपये है और उस पर 20% का लॉस हो रहा है, तब जाके उसकी SP2 10,000 हो रही है। इट मीन्स इस पर 20 रुपये का लॉस हो रहा है, तो ये वैल्यू किसकी है? 80 की। और ये क्या हुआ? SP2। तो SP2 की वैल्यू कितनी आ गई? 80। और वो वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को? 10,000। तो ये क्या आ जाएगा? 80 की वैल्यू 80% ऑफ CP इक्वल्स टू 10,000। तो CP इक्वल्स टू CP2 इक्वल्स टू 10,000, वैल्यू है 80 की, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी? कैंसिल किया मैंने, 20 से 4 आया, ये 5 आया, इसको कैंसिल किया, कितना आया? 250 मल्टीप्लाई बाई 5, और ये कितना आ जाएगा? 12,500। ये क्या है अपना? CP2। तो ये CP1 है, ये CP2 है। इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ SP निकाल लेंगे, टोटल अमाउंट ऑफ SP निकाल लेंगे, टोटल अमाउंट ऑफ CP निकाल लेंगे, दोनों का डिफरेंस निकाल के प्रॉफिट और लॉस निकाल लेते हैं। लेकिन दोस्तों अपने को एग्ज़ाम में इतना कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इस टाइप्स के क्वेश्चन में अपन देखते भी आंसर कर सकते हैं, और वो मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक बता देता हूँ। इतनी कुछ कैलकुलेशन करने की अपने को बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल कंक्लूजन निकाल देता हूँ मैं। दोस्तों ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं जिसमें मैंने पहले बताया था कि जिसकी कॉस्ट प्राइस सेम होती है, उसमें सेम परसेंट से प्रॉफिट होता है और सेम परसेंट से लॉस होता है, वहाँ पे डायरेक्ट कंक्लूजन क्या होता है? नो प्रॉफिट और नो लॉस। कभी कभी क्वेश्चंस में एग्जामिनर यही पूछ लेता है कि किसी वस्तु की कॉस्ट प्राइस, एक वस्तु है जिसकी कॉस्ट प्राइस 20,000 रुपये, उस पर 20% का लाभ हो रहा है, दूसरी वस्तु की कॉस्ट प्राइस 20,000 रुपये, उस पर 20% की हानि हो रही है, तो इस पूरे सौदे में लाभ या हानि हुआ? फर्स्ट ऑप्शन होगा लाभ, सेकंड ऑप्शन होगा हानि, थर्ड ऑप्शन होगा नो लाभ, नो प्रॉफिट नो लॉस, एंड फोर्थ होगा इनमें से कोई नहीं। तो डायरेक्ट कंक्लूजन उसमें क्या निकला? नो प्रॉफिट नो लॉस। इसी टाइप में सेकंड जो टाइप मैंने बताया, जिसमें SP मतलब सेलिंग प्राइस अपनी जो विक्रय मूल्य है वो सेम होता है, जो सेम परसेंट ऑफ प्रॉफिट होता है, सेम परसेंट ऑफ लॉस होता है, तो इस टाइप से क्वेश्चन में हमेशा हानि होती है। क्या होती है दोस्तों? हमेशा हानि होती है, ऑलवेज लॉस। दोस्तों यही क्वेश्चन एग्जाम्स में आता है। जैसे किसी वस्तु की, एक वस्तु है जिसकी सेलिंग प्राइस 10,000 रुपये है और उस पर 20% का लाभ हो रहा है, दूसरी वस्तु है जिसकी सेलिंग प्राइस 10,000 रुपये और उस पर 20% का हानि हो रही है, तो शुद्ध लाभ या हानि याद करो। इसकी बजाय वो बोल रहा है कि ओवरऑल लाभ या हानि की गणना करो। तो फर्स्ट ऑप्शन में अपने को दे देगा प्रॉफिट, दूसरे में दे देगा, फर्स्ट ऑप्शन ए लिया मैंने, उसमें दिया प्रॉफिट, ओवरऑल सौदे में प्रॉफिट हुआ, बी में लॉस हुआ, सी में नो चेंज हुआ, एंड फोर्थ में नन ऑफ दीज। तो दोस्तों कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है इस टाइप्स के क्वेश्चन में जिसमें सेलिंग प्राइस सेम और सेम परसेंट जो हमारा लाभ और हानि की प्रतिशतता सेम हो, तो वहाँ पे ऑलवेज लॉस होगा, तो अपन डायरेक्ट निकाल देंगे बी आंसर लॉस। ये तो फर्स्ट अपने को बिना कैलकुलेशन के, अगर अपने को प्रॉफिट पूछे लॉस पूछे तो अपन डायरेक्ट यहाँ से आंसर दे सकते हैं, कुछ भी कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे टाइम में वो पूछ सकता है कि कितने परसेंट ओवरऑल लाभ और हानि हुई। तो एक तो दोस्तों मैंने दोनों की परसेंटेज निकाल के आपको बताई थी, वो मेथड है। दूसरा इसका एक डायरेक्ट ट्रिक होती है, और उसमें क्या होगा R² / 100। R क्या होती है यहाँ पे? रेट, प्रॉफिट एंड लॉस।
तो यहाँ पे आर कितनी है अपने पास 20%, तो 20 मल्टीप्लाई बाई 20/100 इक्वस टू, कैंसिल किया, जीरो से जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये कैंसिल, इस जीरो से ये कैंसिल, आंसर क्या है 4%। और हमेशा इस सौदे में क्या होगा, लॉस होगा, तो 4%, 4% की हानि। बस ये इतना सा सॉल्यूशन होगा और कुछ भी नहीं करना होगा अपने को, इसमें नोट डाउन कर लीजिए एक बार। तो दोस्तों आपको समझ में आएगा क्वेश्चन कि ट्रिक से कैसे निकालेंगे r² / 100, और जो बेसिक मेथड होता है वो मैंने पहले बताया था। इधर मैं बेसिक मेथड दोबारा बता देता हूँ आपको। अपने को SP1 दे रखा है 10,000 और उस पर कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 20% का। तो ये वैल्यू कितनी है, 10,000 वैल्यू किसकी है, 120 की, तो 100 की वैल्यू निकाल लेंगे। ये क्या हुआ, CP1। उसी प्रकार SP2 दे रखा है अपने को, वही 10,000 और इस पे कितना हो रहा है, 20% के लॉस हो रहा है, तो वही वैल्यू किसकी है, 80 की। यहाँ पे 100 की वैल्यू कैलकुलेट करूँगा और ये क्या आ गया, CP2। SP1 और SP2 दे रखा है, CP1 और CP2 कैलकुलेट कर लिया दोनों को। ओवरऑल शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि यहाँ से याद कर लेंगे और अपन ट्रिक से करते हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, r²/100। इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन, SP1 10,000 रुपये है और यदि SP1 पर 33.3% का लाभ, कितना लाभ, 33.33% का लाभ, और SP2 पर 20% की हानि होती है, तो शुद्ध लाभ व हानि ज्ञात करो। सॉल्यूशन दोस्तों, SP1 कितना है 10,000, थोड़ा फास्ट करूंगा इस क्वेश्चन को। SP1 कितना दे रखा है 10,000 और यहाँ पे प्रॉफिट कितना अपना 33.33% और इसका फ्रैक्शन निकालूंगा, कितना हो जाएगा 1/1/3। तो दोस्तों कॉस्ट प्राइस में SP कैसे निकलता है, विक्रय मूल्य मैंने स्टार्टिंग में बताया था। SP कैसे निकालते हैं किसी भी का, CP प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य। तो यहाँ पे ये क्या है 1, ये प्रॉफिट है और ये 3 क्या है, CP है, क्योंकि प्रॉफिट किस पे निकलता है हमेशा, कॉस्ट प्राइस पे। तो 3 क्या है अपना कॉस्ट प्राइस और 1 कितना, 1 क्या है प्रॉफिट। तो SP क्या हो जाएगा इसका 4 और CP कितना रह गया 3। ये चीज समझ में आई दोस्तों कि अपना जो प्रॉफिट है वो कितना है 33.33% और 33.33 को मैं फ्रैक्शंस में अगर डिनोट करता हूँ, फ्रैक्शन में प्रदर्शित करता हूँ, तो 1/3, 1/3। दोस्तों विक्रय मूल्य कैसे निकलता है अपना, कॉस्ट प्राइस विक्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस इट मीन्स क्रय मूल्य प्लस प्रॉफिट, क्रय मूल्य
प्लस प्रॉफिट लाभ, दोनों को ऐड करता हूं तो विक्रय मूल्य आ जाता है। तो यहाँ पे 1 क्या है, ये प्रॉफिट ही तो है अपना, और 3 क्या है, कॉस्ट प्राइस है। दोनों को ऐड कराऊंगा तो क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य। तो 1 + 3 = 4, तो ये तो क्या हुआ है एसपी, और 3 क्या है सीपी। एसपी की वैल्यू अपने को दे रखा है 10,000 रुपये, तो 10,000 वैल्यू किसकी है, 4 की। तो 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, कैलकुलेट करूंगा मैं, आई थिंक 3,500 रुपये आएगी, 7.5। ये क्या आया CP1। उसी प्रकार CP2 निकालूंगा, तो CP2 कैसे निकलेगा दोस्तों, SP2 कितना है, वही 10,000 है। SP2 कितना है 10,000, और यहाँ पे 20% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो 10,000 किसकी वैल्यू हो जाएगा, 80 की, 20% का यदि लॉस हो रहा है। और अपने को CP1 निकालना है तो कितना है, 100 की वैल्यू निकालेंगे। इसको कैलकुलेट करूंगा, ये 4 टाइम कैंसिल हुआ, ये 5 टाइम कैंसिल हुआ, इसको इससे कैंसिल किया और इसको मल्टीप्लाई करूंगा, कितने आ जाएंगे 12,500 रुपये। तो ये क्या हुआ CP2। तो CP1 कितना है 7,500 रुपये, और CP2 कितना है 12,500 रुपये, और ओवरऑल अमाउंट कितना हो जाएगा 20,000 रुपये। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई 20,000 रुपये, और यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितनी हो गई 10,000 एंड 10,000 20,000 रुपये। तो टोटल कंक्लूजन क्या आ जाएगा, नो चेंज या नो प्रॉफिट नो लॉस। दोस्तों समझ में आया होगा आपको कि कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं अपन। यहाँ पे SP1 की वैल्यू दे रखा है, SP2 की वैल्यू दे रखी है। SP1 पे 33.33% का लाभ हो रहा है और SP2 पे 20% का लॉस हो रहा है। तो SP1 की वैल्यू 10,000 रुपये, प्रॉफिट कितना है 33.33%, और इसको मैं फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करता हूँ तो 1/3। ऊपर क्या दे रखा है, ये प्रॉफिट है और ये कॉस्ट प्राइस है। दोनों को ऐड करूंगा तो विक्रय मूल्य आ जाएगा। 1 और 3 को ऐड करूंगा 4 आएगा, 4 विक्रय मूल्य हुआ, 3 कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य हुआ। अपने को विक्रय मूल्य की वैल्यू दे रखी है 10,000 रुपये, और वो वैल्यू कितने की है 4 की। तो यहाँ से 3 कैलकुलेट करूंगा 7,500 आ जाएगा। उसी प्रकार SP2 दे रखा है 10,000 रुपये, उस पर 20% का लॉस हो रहा है, तो वो कितनी वैल्यू रहेगा 80 की, 80 की। यहाँ से मैं 100 की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए, वो कितना आ जाएगा 12,500। 12,500 और 7,500 दोनों को ऐड करूंगा, कितना हो जाएगा 20,000 रुपये। तो टोटल CP कितना हुआ 20,000 रुपये, टोटल CP कितना हुआ 20,000 रुपये, और टोटल सेलिंग प्राइस कितना है 20,000 रुपये। तो नो चेंज या नो प्रॉफिट नो लॉस। धन्यवाद दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास अपन कल करेंगे। धन्यवाद।